दोस्तों, जब भी हम रामायण के अमर किरदारों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हनुमान जी और विभीषण का नाम पहले आता है, जो आज भी इस धरती पर जीवित माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण काल का एक और शक्तिशाली योद्धा जो न सिर्फ महाभारत काल तक जीवित रहा, बल्कि उसने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य में तबाही मचा रखी। एक ऐसा वानर जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, जिसने त्रेता युग में रावण की सेनाओं के होश उड़ा दिए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से भिड़ गया? तो चलिए जानते हैं वानर दिग्विजय का वो रहस्य जो आज भी लोगों के लिए हैरानी बना हुआ है। श्रीमद् रामायण के अनुसार दिग्विजय और उनके भाई मैंद सुग्रीव की वानर सेना के सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान योद्धा थे, और ये दोनों अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन्हें कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता। लंका युद्ध में दिग्विजय ने रावण के बड़े बड़े राक्षसों का वध किया और ये भगवान राम के परम भक्त भी थे। लेकिन जैसे ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया, समय के साथ दिग्विजय की अमरता उसके लिए अभिशाप बन गया। अपने मित्र वैभासुर और नरकासुर के बुरी संगतों में आकर इन महान वानर के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया और वह खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो द्विविजय गुस्से में आ गया और भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका पर और उनके अलग अलग गांवों पर हमला करना शुरू कर दिया, यानी तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो फसलों को नष्ट करता, पहाड़ों को उखाड़ता और शहरों पर फेंकता और संतों के आश्रमों में तबाही मचाता। रावण का वो नायक अब विलन बन चुका था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी रैवत पहाड़ पर, तब दिग्विजय ने उन पर हमला कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। बलराम जी ने पहले तो उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब दिग्विजय का उत्पात हद से ज्यादा बढ़ गया तो बलराम और दिग्विजय के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दिग्विजय ने जितने भी पत्थर बलराम जी के ऊपर फेंके, बलराम जी ने उसे अपने गदा प्रहार और हलों के प्रहार से नष्ट करते गए। जब ये लड़ाई लड़ते लड़ते कई युग बीत गए तो अंत में जाकर बलराम जी ने दिग्विजय का अंत कर दिया। वो भी बलराम जी ने अपने मुक्के की प्रहार से, और आखिरकार उसे इस संसार के बंधनों से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित ही है। भले ही आप रामायण के नायक रहे हो, लेकिन अगर आपका कर्म बुरा होगा तो निश्चित ही आपकी मृत्यु ऐसे ही हो। क्या आप रामायण के इस रहस्यमय किरदार के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी ही रहस्यमय किरदार और कहानियां सुनने को मिले। ऐसे ही अनोखे पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए किरदार के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।